क्या हो गया था उस बस को? निहारिका कहाँ है? और समर का ये कैसा चाल? ये सब सवाल आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे। चलिए इस हंगामेदार कहानी की गहराई में उतरते हैं। छोड़ो, जल्दी जल्दी गाड़ी आ रही है, जल्दी। या रुको आप लोग प्लीज, जल्दी जल्दी बस से बाहर आइए, बस कभी भी खाई में गिर सकती है, जल्दी। ये वो दहशत भरे पल हैं जब बस एक भयानक हादसे का शिकार होने वाली है। लोगों की चीख पुकार, जान बचाने की जद्दोजहद, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। वो फायर ब्रिगेड वाले आ रहे हैं, वो बस को देख लेंगे। आप लोग खाई वाले एरिया से थोड़ा दूर आ जाइए प्लीज। किसी अनजाने की आवाज जो लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, शायद देवदूत बनकर आई। चलो 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 चलो। राजा माँ, आप ठीक है ना? हादसे के बाद की घबराहट, अपनों की कुशलता पूछने की बेचैनी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की। जान बचाने वालों के प्रति आभार। माँ जी को मारने दिया? किसी की शंका, क्या किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया? हाँ रूही जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारा परिवार मौत के मुंह से बचकर आ पाया है। रूही और शायद किसी और का शुक्रिया जिन्होंने इस परिवार की जान बचाई। नहीं राध्या, तुम हमारी वजह से नहीं बची, बल्कि खाटू जी और भोलेनाथ की कृपा से बची हो। विनम्रता, सब कुछ ईश्वर की मर्जी मानना। थैंक यू सो मच। कृतज्ञता का इजहार। प्रथम, निहारिका कहाँ है? निहारिका का अचानक गायब होना, क्या वो इस हादसे का हिस्सा थी या कहीं और? कहीं वो खाई में तो नहीं थे? सबसे बड़ा डर, निहारिका का खाई में गिरना। नहीं, बिहारिका ठीक है, वो भाग गई, पर माँ आप फिक्र मत कीजिए, आज नहीं तो कल मैं उसको उसके की सजा दिलवा के रहूंगा। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। निहारिका भाग गई है और कोई उसे सजा दिलाने की कसम खा रहा है। क्या निहारिका की वजह से यह हादसा हुआ? जैसे नहार जी मौत के मुंह से बचकर आए, वैसे आज हमारे पूरे परिवार भी मौत के मुख को छूकर आए। अगर भगवान की कृपा होना तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास। ये सारा एरिया जो है ना, तैयारी पूरी हो चुकी है। किसी बड़े आयोजन की बात, शायद बिजनेस एक्सपो। हाँ पापा, हो गया सब। किसी की पुष्टि। नहार क्यों नजर नहीं आ रहा? नहार कहाँ है? नहार का गायब होना, शायद वो भी किसी वजह से यहाँ नहीं है। नहार यहाँ है। ओमकार जी आइए ना, आइए। शकुंतला जी, आप लोगों के हाल तो ऐसे बेहाल हो रखा है कि मानो जैसे न्योता सुनकर आप बस दौड़े दौड़े चले आए हो। शकुंतला जी की तीखी टिप्पणी, शायद वो किसी और की मुसीबत पर मजाक उड़ा रही हैं। यहाँ कारोबार का प्रदर्शन है, कोई लंगर नहीं बहन जी। जब कोई बात मालूम ना होना तो ताना मारने से पहले बात जान लेनी चाहिए। ओमकार जी का जवाब, शकुंतला जी को सच्चाई का आईना दिखाना। हम लोग मौत के मुंह से बचकर आए हैं, इसलिए ऐसा हाल है। हादसे की सच्चाई सामने आती है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? शकुंतला जी का सदमा। बेटा क्या हुआ था? परिवार के मुखिया की चिंता। पापा जी मैं आपको सब बताती हूँ, आप लोग प्लीज जाइए, फ्रेश हो जाइए। राध्या मामले को संभाल रही है। बिजनेस एक्सपो कुछ ही देर में शुरू होने ही वाला है। चलिए मैं आपको गेस्ट रूम में लेके चलता हूँ। आइए, किसी को संभालने की कोशिश। मैं अभी आई, किसी का वापस आना। क्या हुआ इनके साथ? सवाल, पापा जी इनके बस के साथ हादसा होते होते बचे हैं। जवाब, बेटा लेकिन सब ठीक तो है ना? मुखिया की चिंता, अभी सब ठीक है। आश्वासन, नहार भी अब आप ऑफिस तो जा नहीं पाओगे, तो एक काम कीजिए, चाबी मुझे दे दीजिए। यहाँ समर का असली खेल शुरू होता है। वो नहार की ऑफिस की चाबी मांग रहा है। यहाँ आ जाओ। किसी का इशारा। आपके पास मेरे पति की ऑफिस की चाबी कैसे आई? पत्नी का शक। हेलो, तुम रिएक्ट करो जैसे मैं कोई चोर हूँ। डोंट फॉरगेट आई एम अ बिजनेसमैन, ओके? समर का चालाकी भरा जवाब, ये चाबी मुझे समर ने दी थी। खुलासा, ठीक है, और अगर मैं उसे मना कर देता तो उसे शक हो जाता ना मुझ पर। समर का अपनी चाल का बचाव। ठीक है, फिलहाल आप ये चाबी मुझे दे दीजिए। चाबी का हस्तांतरण। सीरियसली मुझे अब इस मैस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गलती कर दी मैंने तुम्हारा साथ देकर। आई एम लीविंग राइट अवे। समर का पीछे हटना। क्या उसकी चाल नाकाम हो गई? कहाँ जा रहा है तू? आज के एक्सपो में सब लोग तुझसे मिलने आ रहे हैं और इस एक्सपो का मुख्य आयोजक तू ही है। नहार का उसे रोकना। क्या कर रहा है? नाना जी लेने दीजिए ना ऑफिस का काम। नहार का अपने काम में व्यस्त होना। ऑफिस का काम आप कल कर लीजिएगा, आज मत चाहिए। रोकने की कोशिश। फाइन, मैं चेंज करके आया हूँ, आता हूँ बेटा। नहार का आयोजन में शामिल होना। मिस्टर युवराज, ओ आई एम सॉरी, मुझे चाबी को लेकर आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। यहाँ फिर एक नया किरदार, युवराज, और एक माफी। देखिए मैं जानती हूँ कि आपको तकलीफ हो रही है मेरी मदद करने में। आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं और मैं भी आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द हमें अग्नि की सच्चाई का पता चल सके और आपको भी इस नाटक से छुटकारा मिल जाए। युवराज से मदद की गुहार, अग्नि और नाटक का जिक्र। शायद ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। छुटकारा तो मुझे आज ही मिल जाता अगर मेरी मजबूरी ना होती तो। युवराज की मजबूरी, क्या उसे भी किसी ने फंसाया है? मजबूरी? कैसी मजबूरी? सवाल। प्रॉमिस की बाद में प्रॉमिस करता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ। बाकी मुझे तुम या सर आज गोइंग हाउस में एक्सपो हो रहा है। युवराज की बातें अधूरी रह जाती हैं। आई थिंक सो, हमको भी स्टॉल लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ इंडियन मार्केट में हमारा रेस बढ़ेगा, बल्कि बिजनेस को भी अच्छा प्रॉफिट होगा। एक बिजनेस आइडिया, अच्छा ठीक है, लगा सहमति। कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जहाँ जानलेवा हादसे, रहस्यमयी गायब होना, झूठे आरोप और छिपे हुए इरादे आपस में गुंथे हुए हैं। निहारिका का गायब होना, समर की चालाकी और युवराज की मजबूरी, ये सब मिलकर एक ऐसे जाल का निर्माण कर रहे हैं जिसका पता लगाना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है।